यह बात तब की है जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। जब मैं दिल्ली में घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, तभी मैंने एक लड़की को देखा। वो दिखने में तो औसत ही थी, पर वह काफ़ी आकर्षक थी। ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मेरी नज़र चली ही जा रही थी। उस लड़की का नाम जिया था। वो हमारे एरिया में नई नई आई थी। क्योंकि वो हमारी पड़ोसी थी, तो मेरी और उसकी मुलाकात आँखों ही आँखों में हो जाती थी, पर हमने अभी तक बात नहीं की थी। अक्सर शाम हमारी मुलाकात छत पर हुआ करती थी और रविवार को तो मैं ज़्यादा समय छत पर ही बिताता था, इस उम्मीद में कि जिया छत पर आएगी तो मैं उसे देख सकूँगा। मैं भी उसे देखा करता था और वो भी मुझे देखा करती थी। वक्त ऐसे ही बीतता चला गया। मैं जिया की ओर आकर्षित होने लगा। एक दिन जिया की माँ और मेरी माँ दोनों आपस में बातें कर रही थीं। उस दिन मैंने पहली बार जिया से बात की थी। मैंने जिया को अपने बारे में कुछ बताया, उसने भी कुछ अपने बारे में मुझे बताया। इस तरह से धीरे धीरे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन जिया ने मुझसे पूछ ही लिया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो मैंने उसे बताया कि एक लड़की थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था, पर उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। वो बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। उसने मेरा दिल तोड़ा। इस पर जिया ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुशी में था कि मुझे जिया मिल गई थी, जो मुझे समझती थी। उस दिन के बाद से मैं उस शाम के बारे में सोचने लगा कि क्या मैं जो जिया के लिए महसूस करता हूँ, वह जिया भी मेरे लिए महसूस करती है या नहीं, या वह मुझे सिर्फ दोस्त के नज़रिए से देखती है। हमने एक साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताया था। मेरा जिया के घर भी आना जाना था। हम हमेशा साथ रहते थे। यह तो निश्चित था कि वह मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन मैं गहराई से जानता था कि वह वास्तव में मेरे बारे में क्या महसूस करती है। एक दिन जब उसके मॉम डैड किसी रिलेटिव के फंक्शन में अटेंड करने के लिए उनके घर गए हुए थे, उस दिन जिया और उसका छोटा भाई घर पर अकेले थे। मैं हिम्मत करके उस रात जिया के घर चला गया। जब वह छत पर थी, उस रात मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। उस रात मैं जिया के साथ बैठकर सितारों को देख रहा था और हमने खूब बातें की। उसके घर में डिनर तैयार करने में जिया की मैंने मदद भी की। फिर हमने साथ में डिनर किया। वह रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने जिया की आंखों में देखा और उसकी बात सुनी कि उसका सपना क्या है, वह कैसे शादी करना और घर बसाना चाहती है। उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं उसे अपने दिल की बात कह दूं, पर यह बहुत जल्दबाजी हो जाती, तो मैंने उसे नहीं कहा। मैं बस इतना कर सकता था कि उसे अपना सपना बताऊं और उसके बगल में बैठ जाऊं, पर मैं अपने दिल की बात नहीं कह सका और बिना इजहार किए ही वापस घर चला आया। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ उसके लिए और वह क्या मायने रखती है मेरे लिए। मैंने कई बार इस बारे में उसे बताना चाहा, पर हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि डर था कि वह मुझे रिजेक्ट कर मुझसे दूर ना हो जाए। ग्रेजुएशन के बाद जिया आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई, जहाँ उसके फैमिली मेम्बर्स रहते थे। मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश था,
लेकिन साथ ही में उसे जाते हुए देखकर मैं बहुत दुखी भी था। मैं दुखी इसलिए था कि मैंने उसे अभी तक नहीं बताया था कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना अब मैं रह नहीं सकता। मैंने जिया को जाने से पहले अंतिम बार उसे अलविदा कहा। मेरी आंखों में आंसू था और अंदर ही अंदर रोया और जिया को अंतिम बार अलविदा कहा। ग्रेजुएशन के बाद मुझे अब और स्टडी करने का मन नहीं हुआ और मैं अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। मैं किसी तरह अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करने लगा। करीब 1 साल बीत जाने के बाद एक दिन मुझे शादी का निमंत्रण के साथ एक पत्र मिला। यह लेटर जिया का था। मैं हैरान था कि जिया इतनी जल्दी शादी करने जा रही है। वह तो पढ़ाई करने गई थी। मैं पूरी तरह से टूटकर बिखर गया था। अब मैं जान चुका था कि जिया अब कभी भी मेरी नहीं हो सकती। मैं खुद को कोस रहा था, मैंने अपने दिल की बात क्यों नहीं कही। पर किसी तरह मैं उसकी शादी में गया क्योंकि मैं उसे मना नहीं कर सकता था। वह दिन जिया के लिए बड़ा अवसर था। सभी का बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। मैं दुल्हन बनी जिया से मिला और निश्चित ही मुझे उससे एक बार फिर से प्यार हो गया। पहली बार मैंने जिया को इतनी खूबसूरत रूप में देखा था। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, पर न जाने उसके चेहरे में वो खुशी ही नहीं दिखी जो मैं उस रात मस्ती करने की कोशिश की। लेकिन वह मुझे अंदर से मार रहा था कि मैं जिया को किसी और के होते हुए देख रहा था। मैं खुश होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुश नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर मेरे दुख के आंसू थे। मैंने जिया और उसके होने वाले हस्बैंड को बधाई दी। कुछ देर बस जिया को देखता रहा, फिर मुझसे रहा नहीं गया और शादी पूरी हो गई। मैं भी टूटा हुआ उसी दिन दिल्ली के लिए निकल गया। मैं घर आया और बस यह भूलने की कोशिश की कि जयपुर में क्या हुआ। साल बीतते गए, पर हम दोनों संपर्क में थे। हम एक दूसरे का हाल चाल पूछा करते थे। मैंने एक दिन जब जिया को मैसेज किया तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद मैंने कॉल किया, कॉल का भी कोई जवाब नहीं आया। मैं चिंतित हो रहा था कि उसने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने उसे कई बार कॉल्स किए और व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। मेरे जीवन में सब कुछ निराशजनक और उदास लग रहा था। एक दिन मुझे एक ईमेल आया जिसमें कहा था, मुझसे उस जगह पर मिलो जहां हम कॉलेज टाइम में मिलते थे, जहां हम चीज़ों के बारे में बात किया करते थे। नीचे जिया का नाम लिखा था। मैंने जाकर उसे वहां देखा। मैं उसे देखकर खुश था, लेकिन वह अंदर से टूटी हुई और उदास लग रही थी। उसने मुझे देखते ही गले लगा लिया और रोने लगी। मैं समझ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। फिर उसने मुझे अपने पति से तलाक के बारे में बताया और उसने लंबे समय तक मैसेज और कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया था इस बारे में भी बताया। उसने बात करते हुए खुद के आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश की और अंत में रो ही दी। अंत में मैंने उसे अपने घर चलने को कहा क्योंकि उसकी फैमिली अब अपने पुश्तैनी जयपुर के मकान में रहते थे। घर आकर माँ से मिली और जिया से बात की और पुराने समय को हम दोनों याद करने लगे।
जिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दुखी तो था, पर अंदर से एक खुशी भी थी कि मेरी जिया आज फिर मेरे साथ है। वक्त के साथ धीरे धीरे जिया भी दर्द से बाहर आ गई। फिर मैंने एक दिन सोच लिया कि अब तो मैं जिया को अपने दिल की बात बता कर ही रहूँगा, क्योंकि 5 दिन बाद उसका जन्मदिन था। मैं जन्मदिन की तैयारी करने लगा। उसे सरप्राइज़ देने के लिए एक दिन मुझे जिया के नंबर से कॉल आया, पर वह जिया की आवाज़ नहीं थी, कोई अंकल की आवाज़ थी। उन्होंने जो बताया, एक पल के लिए मेरी सांसें रुक सी गई। उन्होंने कहा कि क्या आप जिया को जानते हैं? मैंने कहा हाँ, जानता हूँ। फिर उसने कहा जिया जी का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। अब आप हॉस्पिटल आ जाएं और उनके फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दें। इनके फ़ोन से लास्ट कॉल आपको गया था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। इससे मेरा दिल टूट गया। मैं रोने लगा और सोचने लगा आज सुबह ही तो कॉल पर बात हुआ था और अब कहते हैं कि जिया इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सबसे पहले जिया के मॉम डैड को कॉल पर बताया, फिर भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं उस रात खूब रोया, दुख और दिल के दर्द के आंसू रोया और रात भर सो नहीं पाया। आज जिया हमारे बीच नहीं रही, पर आज भी मुझे उसकी याद आती है, क्योंकि आज भी मैं जिया को बहुत प्यार करता हूँ। पर शायद उसका और मेरा साथ यहीं तक का था। यह था एक आशिक और जिया की दिल को छू लेने वाली प्यार की कहानी। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।